सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट में जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के अंदर जो लेक्चरर का वैकेंसी निकला है उससे रिलेटेड है। आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर पढ़ी ली है। एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज। ये पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ हरियाणा के अंदर कि रिक्रूटमेंट आने के बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ा हो। जैसे असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर के टाइम पे हुआ, नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हुआ। जब असिस्टेंट इंजीनियर का आपका पंचायत डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट हुआ तब भी नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हुआ था। नाउ व्हाई एंड हाउ दिस विल हैपन इन केस ऑफ दिस लेक्चरर वैकेंसी। सर इसके लिए आपके पास क्या फैक्ट्स हैं? आप लोगों को पता है कि 2021 में इसका लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट हुआ था, तो आज 2024 हो चुके हैं। मेरा ऑलमोस्ट हर कैंडिडेट से बात चल रहा है आजकल लेक्चरर से रिलेटेड, जिनका उस टाइम पे सिलेक्शन हुआ था। अराउंड 19-20 कैंडिडेट थे डिफरेंट ब्रांचेस के, जो हरियाणा के अलग अलग कॉलेजेस में वर्क कर रहे हैं इस टाइम पे। बिलीव मी फ्रेंड्स, उनमें से 50 to 60% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो छोड़ चुके हैं उसको, सभी वहां पे नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा, जिनसे मेरी बात हो रही है वो ये बोल रहे हैं कि सर ये जो नोटिफिकेशन अभी रिलीज किया है इसके लिए जो हमें रिक्विजिशन है वो आज से 1 साल पहले लिया गया था। कि ये जो आज आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पे किया है, तो वो इलेक्शन से पहले 1 साल पहले हमसे मांगा गया था कि इस टाइम पे डिपार्टमेंट में कितना रिक्वायरमेंट है और कितने लोगों की आपको रिक्वायरमेंट है लेक्चरर के लिए। आज जब मैं बात कर रहा हूं, दे आर सेइंग कि सर आजकल फिर से हमें ये पूछा जा रहा है कि और कितना रिक्वायरमेंट है। और एक तो चलो ठीक है, एक तो नया जो रिक्वायरमेंट जो आपके रिटायरमेंट हो रहा है या जो भी हो रहा है वो एक फैक्टर है। दूसरा, जो छोड़ने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपको डाटा दे दूं तो आपको सरप्राइजिंग लगेगा कि जितना कैंडिडेट जो लास्ट टाइम वैकेंसीज आई थी उसमें से अराउंड 30-40% कैंडिडेट ऐसा है जो छोड़ चुका है। बैकलॉग का वैकेंसी का वीडियो मैंने अलग बनाया हुआ है कि जो बैकलॉग हुआ है वो इसमें एडिड है। मैं मान के चल रहा हूं कि उसमें एडिड हो गया होगा। बैकलॉग एक पार्ट है, लेकिन जो छोड़ के ले गए हैं वो दूसरा पार्ट है, और जो नए रिक्रूटमेंट के लिए या नए रिक्वायरमेंट के हिसाब से मांगा जा रहा है वो अलग पार्ट है। और रिसेंटली चल रहा है। रिसेंटली क्यों चल रहा है कि देयर मे बी चांस, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस विल हैपन श्योरली, बट देयर मे बी चांस कि इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा सीट्स का। अब ये जो इंक्रीज आपकी इस रिक्रूटमेंट के लास्ट डेट से पहले अनाउंस होगा या बाद में अनाउंस होगा नहीं होगा, वो बाय द टाइम ही पता लगेगा। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट उन सभी लोगों को जिनको ये लग रहा है कि मेरी कैटेगरी के अंदर या मेरी ब्रांच के अंदर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, वो एटलीस्ट मोटिवेट होंगे इस न्यूज को सुन के कि ये चलो ठीक है, अगर इंक्रीज होगा तो वो आपको बेनिफिट ही देगा। दूसरा चीज, मेरा बड़ा सिंपल सा मानना यह है कि आपको एक ही सीट चाहिए, तो एफर्ट एक ही सीट के लिए आपको करना है। आप कितना एफर्ट कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे ये देखो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, लेकिन एफर्ट अपनी तरफ से हर कोई करता है। आप लोग मेजोरिटी लोग वर्किंग है, बहुत रेयर बच्चा होगा जिन्होंने रिसेंटली मास्टर्स किया है और इस एग्जाम के लिए फिल कर रहा है और वो फ्री है टोटली। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत सारा ऐसा कैंडिडेट है जो मेजोरिटी वर्किंग है। अराउंड 80 to 85% ऐसा कैंडिडेट है जो वर्किंग है। क्योंकि हमें जो क्वेरीज आ रहे हैं, बिलीव मी फ्रेंड्स, 20 में से शायद एक कैंडिडेट ऐसा है जो ये बोल रहा है कि मैं फ्री हूं, लेकिन अदरवाइज सारे बोल रहे हैं कि हम लोग वर्किंग है। तो वर्किंग है सारे के सारे। वही सेम सिचुएशन हो गया जो आईटी प्रिंसिपल वाला था कि जिसने एफर्ट किया, जिसने थोड़ा सा भी एफर्ट किया, वो एग्जाम निकाल के ले गया। तो ये मेरा पर्पस था वीडियो बनाने का, मोटिवेशन का, कि आप लोग इसको करिए, तैयारी करिए, भरो इस एग्जाम को और तैयारी करो। क्योंकि जो मैंने बैकलॉग वाला जो आपको वीडियो बनाया कि जिसमें खाली रह जा रही है वैकेंसी, क्यों खाली रह जा रही है? क्योंकि आप लोग यार उस लेवल का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो जो उनकी रिक्वायरमेंट है। जब तक आपका उनका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा, जब मिनिमम क्राइटेरिया प्रीलिम्स के लिए 25%, मेंस के लिए 35%, फिर इंटरव्यू, जब तक वो मिनिमम क्राइटेरिया आपका पूरा नहीं होगा, दे विल नॉट टेक यू। उनको कोई कंपल्शन नहीं है तुम्हें रखना, अगर तुम उस जॉब को डिजर्व नहीं करते हो, या मैं बोलूंगा कि आप उस जॉब के लिए राइट कैंडिडेट नहीं हो। इट मीन्स कि अगर आप मान लो सपोज आपको लगता है, मतलब उनको लगा कि यार ये स्टूडेंट ठीक है, नॉलेज इसका अच्छा है, लेकिन ये टीचिंग के लिए नहीं बना है, इसका नॉलेज में भी इंडस्ट्री में या रिसर्च में ज्यादा बेनिफिट दे सकता है, तो उस डोमेन में उसको जाना चाहिए। दे विल नॉट टेक यू, क्योंकि अदरवाइज दोनों का लॉस है। ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूट जिसको आप ज्वाइन करेंगे वहां पे आप जस्टिफिकेशन ही नहीं कर पाओगे काम का, और बच्चों का भी नुकसान हो जाएगा। तो इस कारण से मोटिवेट होकर भरिए इस एग्जाम को और तैयारी करिए। क्लासेस चल रही हैं, 11 नवंबर से चला है क्लासेस, अभी 5-6 दिन ही हुए हैं। स्टिल आप इसको ज्वाइन करके आप अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।